नॉर्मल एंड टेंजेंट आज का हमारा चैप्टर है बच्चों। चैप्टर 6 टेंजेंट एंड नॉर्मल्स। तो आज हम इस चैप्टर के बारे में बात करेंगे कि टेंजेंट्स क्या है और नॉर्मल क्या है। तो इसका थोड़ा सा रिव्यू बच्चों हम +1 में स्ट्रेट लाइन में जा कर के देखेंगे, ठीक है, कि टेंजेंट और नॉर्मल ये चैप्टर करीब करीब वहाँ से आया, इसका डायरेक्ट रिलेशन है स्ट्रेट लाइन से। तो आप लोगों ने पढ़ा था कि अगर कोई एक गिवन स्ट्रेट लाइन दे रखी है बच्चों तो उसका स्लोप क्या होगा। अगर उसी के साथ में एक और दूसरी अगर स्ट्रेट लाइन है, मान लो कि ये कोई एक स्ट्रेट लाइन है बच्चों, तो दूसरी मैंने की स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की और एक स्ट्रेट लाइन मान लो मैंने ये ड्रॉ की। तो अब अगर मैं बात ये करूं कि इन दोनों के बीच में इनका जो स्लोप है क्या है, अगर मान लो मैं बात करूं कि ये एक्स एक्सिस के ऊपर ये दोनों लाइन है, तो इस इन दोनों का स्लोप क्या होगा, इसका स्लोप होगा 0, तो इसका भी 0 होगा बच्चों। और अगर मान लो कि मैं इन दोनों के स्लोप की बात करूं, ठीक है ना बच्चों, तो अब ये एक्स एक्सिस है, इस एक्सिस के पैरेलल एक मैं लाइन अगर ड्रॉ करूं, देखो यहाँ से, तो सेम यहाँ से, तो जो एंगल यहाँ बनेगा वही एंगल तो यही बनेगा बच्चों, क्योंकि ये दोनों पैरेलल हैं। समझ में आ गई बात। अगर मैंने ये लाइन इसके पैरेलल खींची और ये दोनों पैरेलल हैं तो इन दोनों का स्लोप क्या होगा। अगर मान लो कि ये एंगल बना रहा है 40 डिग्री, तो ये भी तो 40 डिग्री होगा, ठीक है। अब बात ये है कि अगर इस लाइन की कोई इक्वेशन है तो इसकी इक्वेशन क्या होगी, तो हमें वो फाइंड आउट करनी है बच्चों। समझ में आई बात। तो हम एक कोई गिवन लाइन, तो अब हम कैसे पता करेंगे कि कोई अगर हमारे पास अगर मान लो दो पैरेलल लाइन है कुछ इस तरह से बच्चों, तो इन दोनों के अगर मान लो कि एक की इक्वेशन है बच्चों गिवन के ax प्लस by प्लस में c, तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, वो कैसे फाइंड आउट करेंगे हम। तो देखो बच्चों, ये स्ट्रेट लाइन है एक, ठीक है, और इस स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन जो है ax प्लस by प्लस में c इज इक्वल टू 0 है। तो इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे बच्चों, इस लाइन की इक्वेशन हम कैसे निकालेंगे, आपको थोड़ा सा मैं +1 का रिवाइज करवा रहा हूँ ताकि आपको याद हो। तो इस लाइन का स्लोप आप कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसका स्लोप क्या आपको याद है। इसका स्लोप होगा बच्चों -b अपॉन में a, सॉरी -a अपॉन में b, ठीक है ना। यानी कि द कोफिशिएंट ऑफ, ये क्या है, ये x का कोफिशिएंट है और अपॉन में कोफिशिएंट ऑफ b। आई बात समझ में। क्योंकि ये अगर पूरी इक्वेशन है बच्चों, इस इक्वेशन को आप कुछ इस तरह से सॉल्व कर सकते हैं कि ax प्लस by प्लस c इज इक्वल टू 0। तो अगर आप इसको इक्वल के उस तरफ लेकर के जाएंगे तो ये जो वैल्यू है क्या हो जाएगी बच्चों, हमें तो सिर्फ स्लोप से मतलब है ना एक बार। तो ax इज इक्वल टू माइनस by हो गया ना बच्चों, समझ रहे हैं बात को आप, है ना। तो आपको सिर्फ स्लोप निकालना है, ठीक है ना, और स्लोप क्या होता है y का, ठीक है। तो अब मैं इसको कहाँ लेके जाऊंगा, इसके अपॉन में, ठीक है ना बच्चों। तो y इज इक्वल टू, अब ये देखिए ये b इसके अपॉन में चला जाएगा -b, तो इस माइनस को हम ऊपर ले सकते हैं यहाँ की बजाय। तो y इज इक्वल टू, अब ये चीज आपकी क्या आ गई, स्लोप। तो यही तो इक्वेशन थी, y इज इक्वल टू mx प्लस में c, ठीक है ना। आई बात समझ में। तो इसका जो स्लोप होगा कुछ -b अपॉन में a होगा बच्चों, इसका, ठीक है ना। ये जो इक्वेशन हमें गिवन है। तो अब अगर हमें
स्लोप पता करना है बच्चों इस लाइन का, ठीक है ना। तो इस लाइन का हम स्लोप कैसे पता करेंगे? तो इस लाइन का जो स्लोप अगर हमें पता करना है तो इस लाइन की अगर हम इक्वेशन निकालने जाएं बच्चों तो वो क्या होगी, y इज इक्वल टू, अब मैं क्या करूंगा, इसका स्लोप उठा करके यहां रख दूं। इसका स्लोप क्या है, माइनस ए अपॉन में बी, ठीक है ना। क्योंकि किसी भी स्ट्रेट लाइन की जो इक्वेशन है वो ये होती है बच्चों, y इज इक्वल टू, ये हो गया स्लोप। अब हमें स्लोप तो यही चाहिए ना इसका, ठीक है ना। इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, x प्लस में c, ठीक है। अब आप इसको b को एलसीएम लेकर के आप इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए, ये क्या हो जाएगा, बी वाई इज इक्वल टू माइनस ए एक्स प्लस में c, ठीक है बच्चों। और अगर आप इसको इक्वेशन को ठीक से अगर आप अरेंज करें तो अगर मैं इसको इक्वल के इस तरफ ले आऊं और सारी इक्वेशन को जीरो के इक्वल कर दूं तो मुझे ये फाइनली क्या मिलेगा, माइनस ए एक्स माइनस बी वाई प्लस सी इज इक्वल टू ज़ीरो। और पूरे इक्वेशन को आप ठीक है ना, ओ सॉरी यहाँ बी एलसीएम लिया था तो मल्टीप्लाई होगा, तो इधर भी मल्टीप्लाई होगा, ठीक है ना। तो अब मैं पूरी इक्वेशन को अगर माइनस से मल्टीप्लाई कर दूं तो मुझे फाइनली एक सुंदर सी इक्वेशन मिलेगी, ए एक्स प्लस बी वाई एंड माइनस बी सी इज इक्वल टू ज़ीरो। अगर मैं बी सी को बी सी, ठीक है ना, इज इक्वल टू के अगर मैं पुट कर दूं बच्चों तो मुझे ये जो वैल्यू है, सॉरी माइनस बी सी को अगर मैं के की वैल्यू पुट कर दूं तो ये इक्वेशन मुझे मिल जाएगी, ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के इज इक्वल टू ज़ीरो। क्लियर ना बच्चों। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी ना वो होगी हमारे पास, वो क्या होगी बच्चों, ये होगी हमारी इक्वेशन ए एक्स प्लस बी वाई प्लस के, ठीक है ना बच्चों, इज इक्वल टू ज़ीरो। तो किसी भी गिवन पैरेलल, अगर ये कोई गिवन एक पैरेलल सॉरी एक लाइन मिल जाए और उसके पैरेलल अगर कोई एक लाइन हमें निकालनी है तो सिंपली दोनों के जो कोफिशिएंट हैं एक्स और वाई के बिल्कुल सेम रहेंगे और यहाँ पे सिर्फ जो के है ना उसको हमें शिफ्ट करना है। आगे बात समझो बच्चों। तो ये शायद आप लोगों ने +1 में किया हो, ओके। तो ये इक्वेशन होगी हमारी, कोई एक गिवन पैरेलल लाइन हो बच्चों उसके। अब हम बात करेंगे कि अगर एक कोई गिवन लाइन है और उस लाइन के परपेंडिकुलर अगर एक लाइन है तो उसकी इक्वेशन हम कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो देखो बच्चों, इसको मान लो आप m1 और इस लाइन का अगर स्लोप है बच्चों उसको मान लो m2। तो हम जानते हैं m1 इंटू m2 इज इक्वल टू होता है बच्चों -1। तो m1 है माइनस ए अपॉन में b और m2 तो हमें पता करना है तो ये होगा -1 के इक्वल, और m2 इज इक्वल टू हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन में a अपॉन में b। और यहाँ पे माइनस था और इधर भी माइनस था, ये दोनों माइनस के साथ ही आएंगे तो ये कैंसिल हुआ। तो m2 है बच्चों वो क्या आ जाएगा हमारे पास, m2 की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये b ऊपर चला जाएगा, b अपॉन में a आ जाएगा। समझ में आई बात बच्चों। तो इस लाइन की जो इक्वेशन होगी वो इक्वेशन क्या होगी बच्चों, इसकी बात कर रहा हूं मैं। इस लाइन की इक्वेशन कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना बच्चों। तो y, अब इस लाइन की इक्वेशन हम पता करेंगे। अब स्लोप क्या आया इसका, इसका स्लोप आया y इज इक्वल टू, अब m कितना है स्लोप, b अपॉन में a इंटू में x प्लस में c। तो ये क्या आया बच्चों, ए वाई इज इक्वल टू
बी एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब अगर मैं सारी इक्वेशन को या इसको इधर ले आऊं तो ये फाइनली जो इक्वेशन है बच्चों वो क्या बन जाएगी, बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो आप ध्यान से देखो बच्चों ये जो इक्वेशन है ये हमारी किसकी आई, ये आई इस लाइन की इक्वेशन, ठीक है ना बच्चों। तो ये हमारी इक्वेशन आई इस लाइन की बच्चों, इस लाइन की, इसकी इक्वेशन देखो आई बी एक्स माइनस ए वाई प्लस सी इज इक्वल टू 0। तो देखो बच्चों ये हमारी स्ट्रेट लाइन थी, तो देखो बच्चों ये ए इसके साथ आएगा, यहाँ एलसीएम में मैं लेना भूल गया, तो ये ए इधर भी आएगा बच्चों और ए इधर भी आएगा, ठीक है ना। तो मान लो कि ये एक लाइन थी और इस लाइन के बच्चों ये परपेंडिकुलर लाइन है, तो इस लाइन की इक्वेशन अगर तो एक कोई गिवन लाइन ये है, इस लाइन के अगर परपेंडिकुलर लाइन अगर हमें ड्रॉ करनी है तो उस लाइन की इक्वेशन क्या होगी बच्चों, देखो दोनों के कोफिशिएंट चेंज हो जाएंगे। अगर ये एक स्ट्रेट लाइन थी, इस लाइन के अगर ये टेंजेंट लाइन है तो आप ध्यान से देखो कि इन दोनों के कोफिशिएंट इंटरचेंज हो गए और माइनस का साइन आया बच्चों, ठीक है ना। और यहाँ पे आप देखो कि आप जो ए सी है, ए सी इज इक्वल टू आप के पुट करिए, ठीक है ना। तो ये फाइनली जो इक्वेशन है वो आपकी हो जाएगी बच्चों बी एक्स माइनस ए वाई प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो इसका हम यूज़ करते हुए इसको टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के अंदर हम यूज़ करेंगे, ठीक है बच्चों। और हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने में बहुत इजी रहेगी। तो आपको ये दोनों पता होनी चाहिए कि एक जो स्ट्रेट लाइन है और दूसरी अगर उसके गिवन स्ट्रेट लाइन है तो उसकी इक्वेशन क्या होगी, और अगर एक ये स्ट्रेट लाइन है तो दूसरी इससे इसकी जो इक्वेशन बनेगी दूसरी वो क्या होगी। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल ले लेता हूँ आपको और थोड़ा सा इजी हो जाएगा समझने के लिए। मान लो कि कोई एक परपेंडिकुलर एक लाइन दे रखी है बच्चों, कोई भी एक लाइन है, मान लो कि सपोज करो ये दे रखी है, तो ये है 4x, ठीक है ना, एंड प्लस में 5y एंड प्लस में 7 इज इक्वल टू 0, ठीक है बच्चों। तो इस लाइन की इक्वेशन क्या होगी, इस लाइन की होगी बच्चों इक्वेशन 5x माइनस 4y प्लस के इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। ये 4 है, 5x माइनस 4y। अब आप देखो दोनों के कोफिशिएंट मैंने इंटरचेंज कर दिए और यहाँ पे अब आपको x और y दो ये कोऑर्डिनेट गिवन होंगे, ठीक है। तो आप वहाँ पे इनकी वैल्यू डाल दीजिए और आपको k की वैल्यू आ जाएगी। तो k की वैल्यू यहाँ रखने के बाद में इस परपेंडिकुलर लाइन की इक्वेशन आपको मिल जाएगी। आई होप सो कि आप लोगों को समझ में आया होगा। तो अब हम एक्चुअल में अब हम एंटर करेंगे टेंजेंट्स एंड नॉर्मल के कॉन्सेप्ट्स के ऊपर, ठीक है बच्चों। तो अब हम बात करेंगे बच्चों, अब मेन टॉपिक पे आते हैं। स्ट्रेट लाइन से रिलेटेड जो बेसिक था वो हमने समझ लिया। देखो बच्चों ये कार्टेशियन प्लेन के ऊपर ये कर्व है, देखो ये कर्व, अगर आप कार्टेशियन प्लेन पे कोई भी अगर आप एक्सिस ड्रॉ करोगे, मान लो ये, तो ये कर्व कैसे बनेगा बच्चों, ये देखो y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है कि नहीं होता है ना। ये कर्व यू बना। अगर मान लो एक सीधी स्ट्रेट लाइन अगर आप लोगों को ड्रॉ करनी होती यहाँ से, है ना, तो इसका क्या होता है, y इज इक्वल टू एक्स है ना ये, तो ये इक्वेशन बनती, तो y इज इक्वल टू एक्स का इस तरह से। तो ये कोई भी आपने कर्व जो ड्रॉ किया उस कर्व की जो इक्वेशन होती है वो आप लोगों को ऑलरेडी से पता है बच्चों कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होती है वो, ठीक है ना। तो उसकी वजह से ये आपका कर्व बना। दूसरी बात बच्चों ये कि इस कर्व के ऊपर मान लो कोई पॉइंट मैं यहाँ ले लूँ या यहाँ ले लूँ या यहाँ ले लूँ, कोई भी एक मैं पॉइंट अगर कंसिडर करूँ, तो उस पॉइंट के ऊपर अगर मैं उस पॉइंट पे एक टेंजेंट अगर मैं ड्रॉ करना चाहता हूँ, ठीक है ना,
अगर आप उस पॉइंट पे एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि अगर आप डिफरेंशिएशन अगर कंप्लीट कर चुके हैं तो उसको आप क्या बोलेंगे, एफ डैश एक्स, यानी कि डेरिवेटिव ऑफ दिस पॉइंट। आगे ना बात समझ में? तो यानी कि उसको आप लोग y2 माइनस y1 अपॉन में x2 माइनस x1 दैट इज कॉल्ड dy बाई dx एट द पॉइंट P। क्या बात समझ में आ गई बात बच्चों आप लोगों को? तो अगर मैं किसी भी इस कर्व के किसी भी पॉइंट P पर अगर मैं एक टेंजेंट ड्रॉ करना चाहता हूं बच्चों, तो वो मेरा क्या होगा, उस पॉइंट पे उस पॉइंट का डिफरेंशिएशन होगा। आगे ना बात समझ में? तो कोई भी अब अगर ये गिवन इक्वेशन मुझे मिलेगी तो मैं इसको क्या कर दूंगा, डिफरेंशिएट कर दूंगा इसको। तो मैंने यहाँ एक पॉइंट P लिया और दूसरा एक पॉइंट लिया बच्चों ये, ठीक है ना। मान लो कि P डैश यहाँ पे भी हो सकता था, यहाँ पे इस कर्व पे कितने पॉइंट्स हो सकते थे जितनी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं, तो बहुत सारी हम टेंजेंट ड्रॉ कर सकते हैं। तो फॉर एग्जांपल मैंने समझाने के लिए आप लोगों को दो ये पॉइंट लिए, और भी हो सकते थे, दो से बहुत ज़्यादा हो सकते थे, 200 और मोर देन, कोई लिमिट नहीं है। तो मैंने एक पॉइंट ले लिया बच्चों इस पॉइंट पे, और इस पॉइंट से मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ की, ठीक है ना। और टेंजेंट अगर ड्रॉ की, उसने एक्स एक्सिस के साथ में बच्चों कोई एंगल बनाया, मान लो कि वो बनाया एंगल थीटा, ठीक है। तो अब जैसे जैसे मैं बच्चों इस कर्व के अगर मैं ऊपर की तरफ बढ़ूंगा तो आप देखेंगे कि ये जो एंगल है ना ये बढ़ता जा रहा है, और जैसे जैसे अगर मैं इधर जाऊंगा तो बच्चों ये जो टेंजेंट है मेरी कभी कभी एक्स एक्सिस के पैरेलल भी हो जाएगी, तो ये जो एंगल होगा वो हमारा क्या हो जाएगा, जीरो भी हो जाएगा, ठीक है ना। तो आपने ये कंसिडर करना है कि ये जो टेंजेंट है ये एक्स एक्सिस के साथ में कितना एंगल अपना बना रही है, ठीक है। तो अब हमें इस चैप्टर में और कुछ नहीं करना, इस लाइन की ये जो टेंजेंट है इसकी हमें इक्वेशन बतानी है, और अगर इक्वेशन अगर हमें गिवन है तो ये जो P पॉइंट है और इस P पॉइंट के जो कोऑर्डिनेट मैंने लिए x डैश एंड y डैश, तो अगर कई बार जो इक्वेशन गिवन होगी, स्लोप गिवन होगा, तो हमें क्या निकालना पड़ेगा बच्चों, ये x डैश एंड y डैश यहाँ के कोऑर्डिनेट पता करने होंगे। अगर मान लो कि हमें ये कोऑर्डिनेट पता है और इसका स्लोप पता है, तो क्या हम नॉर्मल नहीं पता कर सकते? तो हम नॉर्मल बच्चों अभी अभी पता कर सकते हैं, ठीक है ना। अभी अभी मैंने आप लोगों को बताया। दूसरा कि अगर ये एक पैरेलल लाइन, सॉरी ये कर्व था, इस कर्व के ऊपर हमने ये पैरेलल ये टेंजेंट ड्रॉ की, और मान लो कि इसके साथ में मैं एक और पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दूं, है ना। अगर देखिए मैंने ये पैरेलल लाइन ड्रॉ कर दी इसके, ठीक है। तो इस पैरेलल लाइन की क्या आप इक्वेशन नहीं पता कर सकते? अभी अभी हमने दोनों पता की थी, ठीक है ना। तो बस अभी हमें कुछ नहीं करना, अब चैप्टर में कुछ रह ही नहीं गया, बहुत आसान। तो बच्चों ये अब हमारी टेंजेंट है, इस टेंजेंट की हम इक्वेशन कैसे निकालेंगे बच्चों? तो पॉइंट स्लोप फॉर्म स्ट्रेट लाइन की आप लोगों को याद होगी, ठीक है ना। तो इस P पॉइंट पे हमें ये कोऑर्डिनेट्स जो है ना एक्स डैश एंड वाई डैश बच्चों गिवन है, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म आप लोगों को पता है, तो मैं उसको यूज़ करते हुए, तो पॉइंट स्लोप फॉर्म का यूज़ करके हम P पॉइंट के ऊपर टेंजेंट की इक्वेशन बनाएं बच्चों। तो वो इक्वेशन हमारी क्या होगी बच्चों, y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू, अब यहाँ पे क्या आना चाहिए बच्चों, स्लोप क्या आना चाहिए इधर ना, क्योंकि y इज इक्वल टू ये तो हमारा स्लोप था यहाँ पे, तो ठीक है ना। और स्लोप इस टेंजेंट का क्या होता है बच्चों, dy बाय dx। आगे बात समझ में, dy बाय dx, ठीक है। ये हो गया हमारा स्लोप, और साथ में ये बच्चों नई नोटेशन है कि एट पॉइंट P, क्योंकि मैंने ये दूसरी इक्वेशन भी ली है बच्चों, यहाँ पे ये दूसरी टेंजेंट भी ली है, तो हम इस टेंजेंट के लिए इक्वेशन निकाल रहे हैं बच्चों P के लिए। तो मैंने, हालांकि ये दूसरी भी हो सकती है, मैंने आप लोगों को समझाने के लिए ली है। तो अगर इसका अगर पॉइंट कोऑर्डिनेट एक्स डैश एंड वाई डैश होंगे
तो अगर मैं यहाँ P डैश अगर पॉइंट ले लूँ और उसके कोऑर्डिनेट क्या होंगे बच्चों, x डबल डैश मान लीजिए कोमा y डबल डैश, ठीक है ना, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो चेंज होंगे। तो यहाँ पे क्या आता है, हमारा स्लोप आता है, क्योंकि इक्वेशन हमारी क्या होती है बच्चों, y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, ठीक है ना। अब यहाँ हमारा x आना बाकी है, ठीक है। तो अब मुझे लिखना पड़ेगा x माइनस एक्स डैश, ठीक है ना बच्चों। तो ये मेरी इस टेंजेंट की बच्चों क्या आ गई, इक्वेशन आ गई, ठीक है ना। अब हमारा जो स्लोप है P पे बच्चों, P पॉइंट पे, वो हमें पता चल गया कि जो स्लोप है वो dy बाई डी एक्स है। तो अब हम इस नॉर्मल की बात करेंगे बच्चों, ठीक है ना। अब इस नॉर्मल के स्लोप का हम कैसे पता करेंगे। अगर मान लो कि मैंने एक लाइन ड्रॉ की बच्चों यूं, सॉरी, एक लाइन मैंने अगर मान लो स्ट्रेट ले ली और दूसरी है ये, अगर मान लो इसका स्लोप है बच्चों dy बाई डी एक्स, ठीक है, तो इसका स्लोप क्या होगा, क्योंकि ये इसके नॉर्मल है। तो हम जानते हैं कि इसका अगर स्लोप में मान लूँ कि m1 और इसका स्लोप मान लूँ बच्चों में m2, तो m1 इंटू m2 इज इक्वल टू -1। तो m1 का तो स्लोप है बच्चों dy बाई डी एक्स, और m2 का हमें पता करना है, इज इक्वल टू क्या होगा, -1, ठीक है बच्चों। तो m2 अगर मैं पता करने के लिए क्या करूँगा बच्चों, m2 का अगर मुझे स्लोप पता करना है तो सिंपली मैं क्या करूँ, ये इसके अपॉन में चला जाएगा। तो m2 का स्लोप इज इक्वल टू क्या होगा, -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स, ठीक है ना। सिंपली बच्चों एट पॉइंट P, ये साथ में लिखना है आप लोगों को, एट पॉइंट P के ऊपर, ठीक है ना बच्चों। ये P पॉइंट पे है, क्योंकि हो सकता है कि एक कर्व पे एक से ज़्यादा टेंजेंट हो, ठीक है बच्चों। तो अब इसका जो स्लोप आएगा वो स्लोप क्या होगा बच्चों, ठीक है। m2 का जो स्लोप होगा बच्चों, m2 का जो स्लोप होगा वो तो ये होगा ना, ये इतना होगा, क्लियर। तो अब हम बच्चों इस लाइन की ये जो नॉर्मल है, अब हम इसकी इक्वेशन अगर बनाएं, पहले हमने इस टेंजेंट की बना ली थी, तो इसकी इक्वेशन अगर हम बनाएंगे बच्चों, तो y माइनस वाई डैश इज इक्वल टू, अब की बार इस लाइन का स्लोप क्या है हमारे पास, ये है बच्चों, तो इसका स्लोप मैं रखूँगा -1 अपॉन में dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P इंटू में x माइनस एक्स डैश, ठीक है ना, यही तो रखूँगा। अब क्या मैं इसको इधर मल्टीप्लाई कर सकता हूँ, यस कर दूँ। तो y माइनस वाई डैश इंटू में dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P इज इक्वल टू माइनस x माइनस एक्स डैश, ठीक है बच्चों। अब अगर मैं इसको इक्वल के इस तरफ ले आऊँ, इक्वल के इस तरफ अगर मैं ले आऊँ, तो ये इक्वेशन मेरी क्या बन जाएगी बच्चों, y माइनस वाई डैश इंटू में dy बाई डी एक्स एट पॉइंट P प्लस x माइनस एक्स डैश इज इक्वल टू 0, ठीक है ना। तो ये आपकी इक्वेशन बन जाएगी बच्चों एट पॉइंट P पे, और ये इक्वेशन आपकी होगी नॉर्मल की। समझ में आई बात बच्चों। तो दोनों में देखो डिफरेंस है, ये तो है आपकी टेंजेंट की, ये आपकी टेंजेंट की इक्वेशन है, और ये इक्वेशन है बच्चों आपकी किसके लिए, नॉर्मल में। तो दोनों में कोई फर्क है, यस काफ़ी फर्क है, ठीक है ना, दोनों में काफ़ी फर्क है बच्चों। ये दोनों इक्वेशन, एक इक्वेशन है आपकी टेंजेंट के लिए और दूसरी है बच्चों आपकी नॉर्मल के लिए। अब देखो बच्चों, दो पर्टिकुलर केस आपको ध्यान में रखने हैं कि अगर मान लो ये आपका कोई एक कर्व है जो कि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स होता है बच्चों, और दूसरा जो है
ये आपकी टेंजेंट अगर अगर ये जब टेंजेंट हुई तो इसने 0 डिग्री का एंगल बनाया बच्चों एक्स एक्सिस के साथ में, तो आपकी टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी उस टाइम पे क्या होगी बच्चों, डी वाई बाई डी एक्स अब इज इक्वल टू 0 हो जाएगी, क्योंकि एंगल आप देखो ध्यान से 0 होगा। तो अब जो टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी ना बच्चों, वो आपकी क्या होगी, y इज इक्वल टू वाई डैश होगी। समझ में आई बात, y इज इक्वल टू क्या होगी, वाई डैश। आप इक्वेशन में पुट करके चेक कर लें। दूसरा बच्चों देखो कि अगर आपकी टेंजेंट अगर अगर एक्स एक्सिस के साथ में परपेंडिकुलर हो, देखो यहां से ये परपेंडिकुलर है बच्चों, ये परपेंडिकुलर है हमारे क्वेश्चन, तब अब ध्यान से आप देखो ये ऊपर की तरफ भी है और बच्चों नीचे की तरफ भी है। समझ में आई बात। तो एंगल जो है आपका यानी कि जो थीटा है वो आपका प्लस माइनस पाई बाई 2, ठीक है ना। तो इस टाइम पे आप क्या रख सकते हो बच्चों, इसको तो कोट आप इसको उल्टा करके रख दीजिए। तो कोट जो है, कोट थीटा की वैल्यू क्या आ जाएगी बच्चों, 0 डिग्री। आप इसको कोट करके ले लीजिए, यानी कि अब डी एक्स बाय डी वाई होगा बच्चों इज इक्वल टू 0। समझ गए होगे आप लोग, अब +2 क्लास में हो, इतनी बात तो आपको समझ ही जाना चाहिए बच्चों। तो इस टाइम पे आपकी जो टेंजेंट की जो इक्वेशन होगी ना बच्चों, वो क्या होगी, x इज इक्वल टू क्या होगी, x डैश। समझ में आई बात, x इज इक्वल टू क्या होगी, x डैश। समझ में आई बात। तो देखो बच्चों अगला हमारा टॉपिक है कि एंगल ऑफ इंटरसेक्शन बिटवीन द टू कर्व्स। टू कर्व का मतलब एंगल, देखो बच्चों ये अगर मान लो कार्टेशियन प्लेन पे दो कोई कर्व हैं, इन दोनों के बीच में जो कोई एंगल बन रहा है, दो कर्व का एंगल हम कैसे पता करेंगे, ठीक है। दो कर्व के बीच में एंगल कितना बन रहा है वो हम कैसे पता करेंगे, तो ये हमारा अभी का टॉपिक है। तो देखो बच्चों मैंने क्या किया कि ये कार्टेशियन प्लेन पे ये दोनों कर्व मेरे एक इधर से हैं, ये कर्व मान लेता हूँ मैं, ये कोई कर्व C1 है और ये कर्व है बच्चों C2। तो इस C1 कर्व से इस P पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी बच्चों, जिसने एक्स एक्सिस के साथ में एंगल बनाया θ1, ठीक है बच्चों। उसके बाद जो कर्व 2 था हमारा, उसी P पॉइंट पे मैंने एक टेंजेंट ड्रॉ कर दी बच्चों, और जो कि जिसने एंगल 2 बनाया एक्स एक्सिस के साथ, ठीक है बच्चों। अब आप ध्यान से देखो एक्सटीरियर एंगल सम प्रॉपर्टी आप लोगों को पता ही होगी। तो अगर मान लो कि ये ट्रायंगल मैं कंसीडर करूं, इसको आप देख रहे हैं ना, तो इसमें जो θ1 है बच्चों, θ1 होगा वो किसके इक्वल होगा, θ2 प्लस थीटा का होगा। अच्छा P पॉइंट पे ना इन दोनों टेंजेंट्स ने यहाँ पे एंगल बनाया बच्चों थीटा, तो θ2 प्लस में थीटा होगा, ठीक है ना। तो अब मुझे पता क्या करना है, मुझे पता करना है बच्चों थीटा। तो थीटा अगर मुझे पता करना है तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, यानी कि थीटा इज इक्वल टू θ1 माइनस θ2, ठीक है ना, वेरी सिंपल। अब क्या करूं, इसी इक्वेशन के क्या मैं दोनों तरफ टेंजेंट से मल्टीप्लाई कर सकता हूं, चलो कर देते हैं भाई। ये मैंने टेंजेंट से मल्टीप्लाई इधर कर दिया और टेंजेंट से मल्टीप्लाई इधर कर दिया। अब मेरे ख्याल से अगर आप लोगों को थोड़ा बहुत ट्रिग्नोमेट्री का अगर याद है बच्चों, तो टेंजेंट थीटा को आप बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। तो टेंजेंट A माइनस बी नहीं है, आगे बात बच्चों समझ में, ये क्या है, टेंजेंट A माइनस बी, यानी कि अब मैं इसको क्या लिख सकता हूं, इसको क्या लिख सकता हूं बच्चों में, टेंजेंट θ1 माइनस टेंजेंट θ2 अपॉन में 1 प्लस
टेंजेंट थीटा 1 एंड टेंजेंट थीटा 2। समझ में आ गई बात बच्चों? तो टेंजेंट थीटा 1 का मतलब क्या हुआ कि हमने dy बाई डी एक्स करना पड़ेगा इसका। तो अब टेंजेंट थीटा 1 का मतलब क्या हुआ कि एट द पॉइंट P पॉइंट के ऊपर हम dy बाई डी एक्स लेंगे। समझ में आई बात? क्या लेंगे हम बच्चों? dy बाई डी एक्स। तो अब यानी कि अगर मैं टेंजेंट थीटा 1 को लिखूं dy बाई डी एक्स एट पॉइंट C1, ठीक है बच्चों, और माइनस में dy बाई डी एक्स, ठीक है ना, ये किसका आएगा बच्चों? क्योंकि ये तो थीटा 2 कौन बना रहा है? C2 कर्व के लिए था, ठीक है ना। और अपॉन में मैं वैल्यू रखूंगा बच्चों 1 प्लस टेंजेंट dy बाई डी एक्स क्या C1 एंड इनटू में dy बाई डी एक्स एट फॉर C2, ठीक है ना बच्चों। तो इस तरह से आप जो है ना ये टेंजेंट थीटा की वैल्यू आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो वेरी सिंपली अब हम इसको क्वेश्चन में अप्लाई करेंगे बच्चों, और तब थोड़ी सी हमें क्लियरिटी और ज़्यादा आ जाएगी, ठीक है। तो क्वेश्चन के लिए अगर आपको अप्लाई करना है तो आगे का आप लेक्चर देखें, उससे आपको क्लियर हो जाएगा, ठीक है बच्चों।